Anand, and so today I will talk about मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चैनल पे जो हम कोडिंग सीरीज स्टार्ट किए हुए सी लैंग्वेज का, जिसमें हमने ऑलरेडी 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका आज है 18 क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे करना है और सबट्रैक्ट कैसे करना है, जिसमें से आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशंस कैसे हम लोग सॉल्व करें। देखिए, ये जो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है, इसके अंदर हम बहुत सारे लॉजिक को यूज करके आज सॉल्व कर रहे हैं। जो हमने सी लैंग्वेज के थ्योरेटिकल में पढ़ाई किया था, उसी का आज हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, और बहुत ही लॉजिक के साथ हम इसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी हम मशीन लर्निंग कवर कर रहे हैं। अगर आपको भी एआई के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल पे जाकर के एआई का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के एआई का जो आपका सीरीज है उसे देख सकते हैं और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने कंसेप्ट को बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में हम लोग कैसे, इसमें कौन कौन सा ऐसा लॉजिक सॉल्व होता है जिसका बिल्कुल ही आसान तरीके से आज हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में आराम से सॉल्व कर पाओ और अपने इंटरव्यू का इजीली करेक्ट कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन सेकेंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दिया आप लोग के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें इसका हेडर फाइल क्रिएट करेंगे। तो इंक्लूड stdio.h। ओके, तो ये हो गया आपका हेडर फाइल। अब यहां से हम मेन फंक्शंस क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शंस क्रिएट कर लिए। ओके, मेन फंक्शंस क्रिएट करने के बाद हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, है ना, कि कौन कौन सा वैल्यू लेते हैं। इंट एम एन ओ पी एंड क्यू पी एंड आई जे एम एन ओ पी आई जे एंड के। ओके, यहां तक हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम लोग इनपुट साइज लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का। इनपुट साइज लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, कितने साइज का हमें लेना है, ठीक है, मैट्रिक्स, है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम इनपुट साइज लेंगे, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले करना होगा प्रिंट ऑफ। ओके, डिस्प्ले करना होगा आपको प्रिंट ऑफ डिस्प्ले करने के बाद आपको इसमें लिखना होगा कि एंटर रोज एंड कॉलम्स। ओके, एंटर रोज एंड कॉलम्स। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे हमने टाइप कर लिया एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। तो ये हो गया आपका आउटपुट के लिए। अब हमें इसी में आपको पता होगा कि इनपुट्स के लिए हमें स्कैनफ यूज करना होता है, तो जिसके अंदर हम परसेंटेज डी, अगेन परसेंटेज डी दोबारा है ना, एंड यहां पे लेंगे एंड एम एंड एन, राइट। तो हमने यहां पे इसका कर दिया। इसी टाइप से आपको, ये था आपका फर्स्ट एलिमेंट्स का, मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का, ठीक है, इनपुट साइज के लिए। देन सेकंड के लिए हमें क्रिएट करना होगा, तो ज्यादा टाइप करने से बेटर है कि इसे हम कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते। बस यहाँ पे जो लिखा एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम कर देंगे आपका सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, वन सेकेंड। तो यहां पे हम कर देंगे आपका सेकेंड मैट्रिक्स। अब एक चीज आप यहां पे देख सकते हैं
ओके, तो यहाँ पे हमने सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी इस चीज को इनपुट्स के लिए टाइप कर चुके हैं। अब आपका आता है, ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट है, इसमें करेंगे हम जैसे फर्स्ट के लिए तो उसी हिसाब सेकंड के लिए। अब यहाँ पे आता है आपका इंट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ए बी सी, मतलब अगर सी आपका मल्टीप्लाई का अगर आंसर है तो हमें दो चीज को मल्टीप्लाई करना होगा ना, ए एंड बी को। तो पहले हम यहाँ पे ए एंड बी को इनिशियलाइज करते हैं, देन सी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे हम ए एंड बी को लिए तो एम और एन को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन अगर बी में हम बी का पेयर बनाए यहाँ पे, तो बी में हम कर लेते हैं आपका एन का एंड पी का कर देते हैं ना, एन एंड पी का कर देंगे। एंड देन सी का हम बनाएंगे यहाँ पे, तो सी में हम कर देंगे एम एंड पी दोनों का कर देते हैं ना, डिफरेंट थोड़ा सा। ओके, मल्टीप्लाइड में यही होता है ना। तो ये चीज आपका यहाँ पे है मल्टीप्लाइड का, हमने यहाँ पे जो लॉजिक है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है कि कैसे क्या कौन कौन सा को मुझे मल्टीप्लाइड करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है कि इनपुट फर्स्ट मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का इनपुट देना है। हमने इससे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज को डिनोट किए थे, साइज को यहाँ पे इंडिकेट किया है, इनपुट साइज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड इनपुट साइज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देन यहाँ पे करना क्या है कि इनपुट फर्स्ट मैट्रिक्स का इनपुट्स को हमें यहाँ पे टाइप करना है, राइट। चलिए तो यहाँ पे इस चीज को हम प्रिंट ऑफ कर दिए। ओके, प्रिंट ऑफ। अब एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को टाइप कर दिया है। देन ये हो गया आपका, ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे स्लैश एन यूज किया है, स्लैश एन का यूज करने का मैटर आपको मैंने सी लैंग्वेज में बताया है कि लाइन को चेंज करेंगे ताकि वो लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ सके, राइट। एनी डाउट्स प्लीज आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना। तो ये है आपका फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। अब इसको हमें सॉरी, ओके, अब स्कैनफ इनपुट्स के लिए, चूंकि आपको पता होगा कि बार बार हमें अगर आउटपुट जो चीज हमें डिस्प्ले में प्रिंट कराना है उसके लिए इनपुट्स भी देना पड़ता है ना। तो स्कैनफ यूज कर लिए, राइट। अब यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनफ से पहले हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। लूप का यूज इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि मल्टीप्लाइड का सिनेरियो है, मल्टीप्लाइड का सिनेरियो है तो लूप यूज करना होगा। लूप से हमें क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इटरेशंस गिवन है हमारे पास कि लूप हमारे कहां से कहां तक चलेगा। मींस एम के साथ एन को मल्टीप्लाइड करना है, एन के साथ पी के मल्टीप्लाइड करना है, एम के साथ पी के मल्टीप्लाइड करना है। तो यहाँ पे ये चीज हमें गिवन है ना, तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। बात समझ में आया? ओके, चलिए तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे लूप का यूज कर लेते हैं। लूप आपका कहां से कहां तक चलेगा, तो i इज इक्वल टू 0, जो लूप है आपका चलेगा वो i इज इक्वल टू 0, ओके, एंड i लेस देन m, ओके, एंड i प्लस प्लस। ये इस टाइप से आपका चलता रहेगा इंक्रीमेंट फॉर्म में, राइट। फिर से हम इसी फॉर लूप का यहां पे यूज करेंगे। जे हम टाइप करने से बेटर है कि चलो टाइप ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब यहां पे होगा जे इज इक्वल टू 0, ओके, एंड जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट फॉर्म के लिए, राइट। ओके, अब दोनों के लिए यहां पे हम ब्रैकेट 1 सेकेंड गाइस, एक्स यहां पे भी, और फिर से हम यहां पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम? अब लास्ट में हमें यहां पे इसका इनपुट्स देना होगा, ओके। इनपुट्स परसेंटेज डी, ओके, एंड ए
ए के अंदर हम आई, ओके, एंड आई एंड जे को रख लेते हैं, रो एंड कॉलम, है ना। चलिए ठीक है, ओके। अब ये हो गया आपका इनपुट फर्स्ट मैट्रिक्स। अब हमें सेकेंड मैट्रिक्स का भी इनपुट इसी टाइप से बनाना होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे ताकि ज्यादा बेटर रहे, है ना। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर दे। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस सेकेंड मैट्रिक्स कर देना है। सेकेंड मैट्रिक्स, वन सेकेंड, एन एन, ओके। बात समझ में आया? चलिए, तो ये था आपका सेकेंड मैट्रिक्स के लिए, है ना। अब इनिशियलाइज रिजल्ट के लिए करेंगे, इनिशियलाइज रिजल्ट मैट्रिक्स का जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए, है ना। तो यहां से हम उसको फिर से आपका फोर लूप का हम यूज करेंगे। फोर लूप आई इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, आई इक्वल टू 0 एंड आई जो है आपका वो लेस देन होगा एम से, एंड आई प्लस प्लस राइट, ओके। फिर फोर जे इज इक्वल टू 0 एंड जे जो होगा आपका वो लेस देन होंगे आपके पी से, ओके। पी से लेस देन होंगे, जैसे ऊपर में एम से लेस देन था उस टाइप से, है ना। अब फिर जे प्लस इंक्रीमेंट, राइट, ओके। देखिए ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत ही लॉजिकल प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपसे सॉल्व करवाएंगे, ओके। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है टफेस्ट क्वेश्चन ही हमें सॉल्व हमेशा करना चाहिए, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो कभी भी हमें टफेस्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, राइट। जैसे मैट्रिक्स का बहुत, अगर देखा जाए पूरा सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में तो मैट्रिक्स सबसे टफेस्ट प्रोग्राम होता है, लेकिन इसे सॉल्व करने में उतना ही इंटरेस्टिंग आता है ना। तो ये है आपका, ओके। चलिए अब यहां पे हम सी आई बॉक्स के अंदर एंड जे को देखिए, जे, ओके, एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो यहां पे हमने इनिशियलाइज कर दिया रिजल्ट मैट्रिक्स रिजल्ट के लिए। अब हम मैट्रिक्स का जो मेन लॉजिक है बच्चे यहां पे हम अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन लॉजिक है यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर था जितना भी मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट्स का क्या वैल्यू था, सेकंड को कैसे एंटर करना, मैंने ऊपर सारा चीज को बताया। लेकिन अब जो मेन मोटिव है यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए लूप यूज करेंगे। लूप आपको आपके वर्क को इजी बना देता है, ओके। चलिए 4 में हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन m, ओके, एंड i प्लस प्लस, ओके। चलिए फिर से फोर लूप, क्योंकि i और j का हम दो फोर लूप क्यों यूज कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो क्वेश्चन इसलिए ये दो यूज करते हैं हम, क्योंकि a जो है आपका रो के लिए एंड एक है आपका कॉलम के लिए, है ना। मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो एक आपका अब रो के लिए एंड एक आपका कॉलम के लिए, ओके। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ओके। चलिए अब ये है आपका, अब j इज इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब j जो है आपका p से स्मॉल रहेंगे, है ना, j प्लस प्लस। जैसे ऊपर में है m, क्योंकि हम दोनों के पेयर के साथ कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए, ओके, ठीक है। अब यहां पे c का एक हो जाएगा i, एक हो जाएगा j, ओके, एंड प्लस इक्वल टू a के बराबर होगा a एंड i, a एंड ठीक है i एंड k। अब मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, तो मल्टीप्लाई करना है b के साथ, जो कि b के पास कौन कौन से एलिमेंट है आपका, फर्स्ट है आपका k एंड देन सेकंड है आपका
जे, राइट, है ना। अब ये तीनों चीज को हमने यहां पे स्लाइस कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, जितना भी मैंने यहां पे स्लाइस किया है उसके मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना, है ना। उसके मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना, तो चलिए डिस्प्ले करते हैं और लॉजिक इसमें यूज करते हैं। ओके, तो अब यहां तक जो लॉजिक था मैंने अप्लाई कर दिया। अब लास्ट है आपका डिस्प्ले करने का इस रिजल्ट को, ठीक है। तो फिर से हमें डिस्प्ले रिजल्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटफ ना, ताकि आपको हेडिंग इसका पता चले कि एक्चुअली में जो वैल्यू प्रोवाइड हुआ वो क्या चीज का है ना। चलिए, तो यहां से रिजल्ट रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स, रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स, ओके, रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पे ये चीज का हो गया। अब मैट्रिक्स में रिजल्टेंट करने लगी फोर लूप का हम यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। आई कहां तक हमें प्रिंट करवाना है, जीरो से लेकर के आपका जो एम का मल्टीप्लाइड का जो आपका वो है यहां पे, है ना, एम एंड आई प्लस प्लस तक, ठीक है। एंड यहां पे फोर जो है आपका जे इज इक्वल टू जीरो एंड जे एम, ठीक है। अब यहां पे पी है जे प्लस प्लस, राइट। अब जे प्लस प्लस हो गया, ठीक है, बात समझ आया। अब यहां पे है इस चीज, ठीक है, इसको कट करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कंट्रोल एक्स एंड वी, ओके। चलिए, हो गया ये चीज यहां से। अब हमें लास्ट में आता है प्रिंटफ डी एंड सी का हमें प्रिंट करना है, क्योंकि सी का आपका प्रोडक्ट का जो आंसर में है मल्टीप्लाइड वाला, तो आई एंड जे प्रिंटफ एन, ओके। चलिए, अब यहां पे आता है लास्ट आपका रिटर्न जीरो। सो अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, तो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं यहां से। वन सेकेंड, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम जो रन किए हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करें कि एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक, तो हम 2 by 2 का ले लेते, ठीक है ना। 2 by 2 का, तो यहाँ पे क्या एंटर कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो 2 एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 23 25 26। अब क्या है एंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो 56 58 96 एंड 70 47। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका रिजल्टेंट क्या है कि 36882509 एंड 7120 एंड 421। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग को जो मैंने लॉजिक बताया इसके अंदर वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल में फिर से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ऑल द बेस्ट।